देखिए कार्यपत्रक 40 है ना। कार्यपत्रक 40 कह रहा है प्रथम 10 गुणज लिखे। क्या कह रहा है? प्रथम 10 गुणज लिखे। प्रथम 10 गुणज लिखे। देखिए गुणज के मतलब पहले समझिए गुणन होता है क्या। देखिए गुणज है ना, गुणज गुणज के मतलब हुआ पहाड़ा। क्या हुआ? सबको पता है पहाड़ा का है। दो का दो दूनी चार है ना पता। तीन का तीन, तीन दूनी छह, तीन का 9। गुणज को कहा जाए पहाड़ा। गुणज कभी बोल रहा है मतलब आप क्या समझिएगा, गुणज के मतलब क्या हुआ? पहाड़ा। तो देखिए हम गुणज के पास लिख दे रहे हैं पहाड़ा। ठीक है। गुणज को पहाड़ा को अपवर्त भी बोला जाए। क्या बोल रहा है? अपवर्त। बताइए कि गुणज के मतलब क्या हुआ? पहाड़ा ना। और अपवर्त भी उसी को बोल जाए। अब पहाड़ा सिर्फ 10 तक ही ना है। जैसे आप बोलिएगा 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौके 6 पचे 30, 6 छके 36, 6 सती 42, 6 अठे 48, 6 नमा 54, 6 दाके 60। तो का पहाड़ा 10 ही तक रहा है, मतलब 10 तक हम लोग नहीं आते रहे हैं। 11 छके 66 भी होगा। तो जितना आवेगा ना 6 के पहाड़ा में, जितना भी सबको कहेंगे 6 का गुणज। ठीक है। उसी तरह से पहाड़ा को और क्या बोले जाए? गुणज। क्या बोले जाए? गुणज। और क्या बोले जाए उसको? अपवर्त। याद रहेगा। यानी कभी आपसे बोले अपवर्त या फिर गुणज या फिर पहाड़ा, तो जानवे का नहीं, पहाड़ तो सेम है। तो अपवर्त या गुणज बोले तो आपको समझ में आ जाएगा क्या लिखना है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है बताइए? प्रथम 10 गुणज लिखिए, यानी जो भी संख्या देगा उसका 10 को गुणज लिख देना, मतलब 10 तक पहाड़ा लिख देना। यही ना 10 को पहाड़ा। तो देखिए सबसे पहले कह रहा है 6 के गुणज। खुद बुक दे दी सर, 6 के गुणज दिया हुआ है। 6 के गुणज। चलिए बताइए 6 के गुणज कहाँ? इसे दिया हुआ है 6 का 6, 12, 6 के 18, 24, 6 7 42, 6 54, 6 7। ठीक है। अब बोल रहा है का, सुनिए, बोल रहा का दी गई संख्या के गुणज या अपवर्त वे सभी संख्याएं होती हैं जिनमें दी गई संख्याओं से पूरा पूरा भाग लग जाए। मतलब वही आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि पहाड़ा, जो पहाड़ा है ना उसी को क्या कहा जाए? अपवर्त या फिर गुणज कहा जाए। अब सबसे पहले देखिए आपको कह रहा है 8 के अपवर्त। क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन है 8 के अपवर्त। कितना दूर तक लिखना है मेरे? 10 तक ना। चलिए बता दीजिए 8 के अपवर्त। बोलिए। 8, 16, 24, 8 चौके 32, 40, 8 छके 48, 8 सती 56, 8 अठी 64, 8 नमा 8 दाके, यही ना। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कितने का? 3 के अपवर्त। कितने का? 3 के अपवर्त। चलिए बोलिए 3 के अपवर्त। 3 के 9, 3 चौके 3 बचे 3 छके 3 सत्ती 3 अठी 3 नमा 3 दहाके, वही 3 का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किसका बोल रहा है। देखिए नेक्स्ट किसका बोल रहा है? 9 का। इन 9 के अपवर्त बताइए। 9 के 10 अपवर्त जल्दी से हम। 9 का 9, 9 9,
9 दूनी 18, 9 से 27, 9 बटे 45, 9 छके 54, 9 सते 63, 9 अठी 9 नमा 57। ठीक है, फिर उसके बाद बताइए कितने का बोल रहा है, कितने का पूछा गया, कितने का, 12 का। चलिए बताइए 12 का अपवर्त, बताइए 12 का 12, 36, 12 चौके 12 की 96, 12 मैंने। ठीक है, नेक्स्ट बताइए, और है 5 का, बताइए 5 का अपवर्त, 5 के अपवर्त बताइए, 5 के अपवर्त क्या होंगे, पाँच सत्ते 35, 5 अठी 40, 5 है ना 40, 5 9 50। ठीक है, और किसका बताइए, 7 का, तो बताइए 7 का अपवर्त बताइए, 7 के अपवर्त बताइए, 7 के अपवर्त, 7 का 7 दूनी 7, 7 21, 7 छके 28, 7 पचे 35, 7 छके 42, 7 सते 7 सते 49 ने 7 अठी 56, 7 70। अब बताइए और किसी का भी है, आप देखिए, आप क्वेश्चन बोल रहा है का, देखिए अभी तक आप क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा है कि 8 और 3 के समान अपवर्त, 8 और 3 के समान अपवर्त, समान अपवर्त को ही क्या बोल जाए, समापवर्त, समान अपवर्त को ही क्या बोलेंगे, समापवर्त। देखिए समान अपवर्त को क्या बोल रहे हैं, समापवर्त, समान अपवर्त, समान अपवर्त के मतलब हुआ कि अपवर्त के मतलब तो हुआ पहाड़ा, समान के मतलब कौन सी, बराबर, मतलब दोनों में कौन समान है, मतलब दोनों में वही का वही कौन है। जैसे देखिए 8 और कितना में पूछा, 8 और 3 में, तो 8 में देखिए 8 में 24 है, 3 में भी 24 है ना, मतलब दोनों में जो आया है ना उसको कहेंगे समान अपवर्त, क्या बोलेंगे, या उसी को बोल जाए समापवर्त, कौन जो नहीं है, समापवर्त। तो बताइए 8 और 3 में समान अपवर्त कौन है, देखिए तो 8 और 3 में देखिए 8 और 3 में 24 है ना, 24 देखिए यहाँ भी है 24 है ना। और बताइए और कुछ है, और कुछ सुना, मतलब ये हुआ कि समापवर्त 8 और 3 में कितना कितना है, बताइए 24 है, सिर्फ और सिर्फ 24 है, सिर्फ और सिर्फ 24 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा सबसे छोटा समापवर्त, सबसे छोटा समापवर्तक, कह रहा का सबसे छोटा समापवर्तक, अब दूसरा इसी में पूछ रहा है सबसे छोटा समापवर्तक, इसमें और भी है कोई ना, नहीं उसमें नहीं कह रहे हम, 8 और 3 में ने पूछी सर, तो 8 और 3 में ने पूछेंगे हम, तो 12 में क्या चलेंगे, 8 और देखिए 8 और 3 के है ना, 8 और 3 के अपवर्त पूछा गया। हाँ चलिए पूछ रहा है सबसे छोटी समापवर्तक, सबसे छोटी समापवर्तक, सबसे छोटी
समापवर्तक। बताइए 8 और 3 के पहाड़े में सबसे छोटी समापवर्तक कौन है? सबसे छोटी समापवर्तक बताइए 24 है ना, सबसे छोटा ही ना। और आगे भी देखिए इसमें 30 हुआ ना, 30 तो 30 सुनिए पहले 30 है ना, तो 30 3 का पहाड़ा और आगे ना जा सके, 33 आवेगा, 36 आवेगा ना। ऐसे कह रहा है कि सबसे पहले समान अपवर्त कौन मिला, तो सबसे पहले कौन मिला? 24। तो सबसे छोटा हुआ ना, हुआ कि ना हुआ सबसे? बताइए एक में 24 दुनिया 48 आवेगा, इसके में भी 3 के पहाड़ में भी 48 आवेगा। देखिए 30 आया, फिर 33, 36, 39 ऐसे करते हुए जाइएगा ना, 39 फिर हो जाएगा कितना 42, 42 फिर 45, 48 आवेगा ना। तो देखिए 48 में भी आवेगा, 48 उसमें भी आ जाएगा। लेकिन सबसे छोटा समापवर्त कौन है? सबसे पहले कौन टकराया? 24। तो सबसे छोटी समापवर्त कौन है? 24। बताइए सबसे छोटी समापवर्तक को आप छोटा को क्या बोले था हम? लघुत्तम बोल सके हैं? क्या बोल सके? लघुत्तम। तो बताइए यही लघुत्तम समापवर्तक भी हो गया कि ना हो गया? बात समझ में आया आपकी लघुत्तम समापवर्तक कैसे बने हैं? ये हो गया लघुत्तम समापवर्तक। है कि छोटा को ही कौन सी बोल जाए? छोटा को ही लघुत्तम बोल जाए, लघुत्तम समापवर्तक। इसी को आप इंग्लिश में क्या बोलिए हैं? LCM। क्या बोल जाए? LCM। ये बात समझ में आ गया सबको? हाँ? समान अपवर्त के मतलब क्या हुआ? जो दोनों के पहाड़ा में आ रहा है उसको कहेंगे समान अपवर्त। सबसे पहले जो आया वो सबसे छोटा समापवर्तक होगा ना, सबसे छोटा समापवर्तक। और सबसे छोटा समापवर्तक यानी कि सबसे छोटा को हिंदी में बोल जाए लघुत्तम। क्या बोल जाए? लघु के मतलब छोटा, लघुत्तम के मतलब सबसे छोटा। लघुत्तम समापवर्तक मतलब सबसे छोटा पहाड़ा जो दोनों में आया है उसी को कहा जाए? LCM कहा जाए, यानी लघुत्तम समापवर्तक कहा जाए। अब आगे देखिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है 5 और 7 के समान अपवर्तक। 5 और 7 के समान अपवर्तक क्या पूछ रहा है? देखिए तो चलिए बताइए 5 और 7 के समान अपवर्तक बताइए तो। बताइए 5 और 7 के, बताइए 5 और 7 में खोजिए समान। समान के मतलब क्या हुआ? समान के मतलब हुआ दोनों में। समान के मतलब कौन सी? दोनों में समान, या इसी को बोलिए समापवर्तक। क्या बोल जाएगा एक साथ? समान अपवर्तक को लिख लीजिए, समान अपवर्तक। ठीक है, या फिर आप बोलिए समापवर्तक। अब बताइए आप कि 5 और 7 में समान अपवर्तक कौन कौन है? देखिए तो, देखिए 5 क्या यहाँ है ना, 5 और 7। देखिए 5, 10, 15, 20, 25, 35। सबसे पहले 35 आया और इसमें भी 35 आ रहा है, तो 35 हो गया। और कुछ भी है इसमें? और कुछ भी ना है? बताइए और है क्या? और कुछ तो ना है, यानी इसमें समान अपवर्तक कौन है? 35। कितना? 35 लिख दिया 35। फिर पूछ रहा सबसे छोटा समापवर्तक। क्या पूछ रहा? तो बताइए सबसे छोटी समापवर्तक कौन होगा? यही 35 है ना। सबसे छोटी समापवर्तक, सबसे छोटी समापवर्तक भी कौन है? 35 ही है। बताइए सबसे छोटा को हिंदी में क्या कह सके हम? लघुत्तम कह सके हैं, यानी यही 35 को आप क्या कह सके? लघुत्तम समापवर्तक। बात समझ में आया लघुत्तम कैसे निकाल रहा है? ये हो गया लघुत्तम। एक को आप लघुत्तम समापवर्तक भी बोल सके, यानी 5 और 7 का लघुत्तम समापवर्तक कौन होगा? 35। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है 9 और 12 का समान अपवर्त। क्या पूछा जा रहा है? अपवर्त।
9 और 12 का समान अपवर्त। यहाँ पे लिख लें, देखिए पूछा जा रहा नेक्स्ट क्वेश्चन का 9 और 12 का समान अपवर्त। नौ और 12 का समान अपवर्त, समान अपवर्त को ही कहा बोले जाए और बताइए, समान अपवर्त को ही बोले जाए समापवर्तक, क्या बोल जाए? समापवर्तक भी बोले जाए। चलिए बताइए थोड़ा आप बताइए कि 9 और 12 का समान अपवर्त कितना है? देखिए ना 9 और 12 का कितना है बताइए। 9 यहाँ पे है ना, 9 देखिए 9 18 27 36 है ना, और भी है कुछ बताइए तो ना है, गौर से देखिए और कुछ ना है। देखिए 72 भी है, कैसे कहना 9 सा ना है, 72 भी तो है ना, और आगे भी होगा, लेकिन अभी कौन कौन मिला है? 36 और 72। तो बताइए 9 और 12 का समान अपवर्त कितना है? 36 और 72, 36 और 72 आया। अब पूछ रहा है क्या? पूछ रहा है सबसे छोटा अपवर्तक कौन है बताइए, सबसे छोटा अपवर्तक कौन है बताइए? 36 है ना, 36 और 72 दोनों है समापवर्तक, लेकिन छोटा कौन है? 36। तो पूछिए सबसे छोटा समापवर्तक, तो बताइए 36 है ना, सबसे छोटा समापवर्तक 36 है, यानी 36 ही अपना कहा हो गया लघुत्तम समापवर्तक, कहा हो गया लघुत्तम समापवर्तक। तो बताइए अब से आपसे कोई पूछे कि लघुत्तम समापवर्तक का है तो बता पाइएगा क्या बोलना? लघुत्तम समापवर्तक के मतलब होगा अपवर्तक के मतलब पहाड़ा, क्या अपवर्तक के मतलब पहाड़ा, जो संख्या दिया गया उन दोनों का पहाड़ा पता करेंगे, और उन पहाड़ा में उस पहाड़ा में दोनों में जो सब में पाया जा रहा है, इन दोनों में पाया जा रहा है उसको कहेंगे समान अपवर्त, क्या बोलना है? समान अपवर्त या समापवर्तक, ठीक है। और जो सबसे छोटा होगा उसी को कहेंगे हम सबसे छोटी अपवर्तक, और सबसे छोटी अपवर्तक कोई कहा जाए? लघुत्तम समापवर्तक, कहा बोल जाए? मतलब ही हुआ कि लघुत्तम समापवर्तक आप एक लाइन में ऐसे बोल सकिए, एक लाइन में कहा नोट करवा दें, एक लाइन में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख दे, ठीक है लिख देना, ट्रिपल स्टार देके देखिए, सबसे छोटा, सबसे छोटा, सबसे छोटी समाप वर्तक क्या कहलाती है? लघुत्तम समाप वर्तक कहलाती है। समझ में आया बात? तो अगर आपसे कोई पूछे कि समापवर्त लघुत्तम समापवर्तक किसको कहेंगे, तो मैंने समाप अपवर्तक के मतलब पहाड़ा, तो पहाड़ा पढ़ लेंगे, इन टेबल पढ़ लेंगे, और पहाड़ा में जो सबसे पहले दोनों में टकरावेगा ना वही कहलावेगा सबसे छोटा अपवर्तक, और वही सबसे छोटे अपवर्तक को कहा गए हम लघुत्तम समाप वर्तक। लघुत्तम के मतलब क्या हुआ? छोटा। समाप समान के मतलब कौन हुआ? दोनों में, यानी जो सब में पाया जाए, और अपवर्तक के मतलब पहाड़ा, यानी सबसे छोटा पहाड़ा जो दोनों में पाया जाए उसको क्या कहेंगे हम? लघुत्तम समाप वर्तक। क्या बताइए लघुत्तम अब बन जाएगा? ठीक है नोट कीजिए।